महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक फिल्मी गीत है, बहुत प्रसिद्ध है और शायद आपने जरूर सुना होगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। यहां कहने का क्या तात्पर्य है, आशय क्या है? साथियों, यदि आप किसी की सूरत से प्रेम करते हैं, उसके बाहरी आवरण से प्रेम करते हैं, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उस रंग को, उस खूबसूरती को ढलना तय है। परंतु जो हृदय की, जो मन की सुंदरता है, वो सदैव बरकरार रहती है। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं मंगली दोष की। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। कुंभ लग्न के जातक यदि मंगली हों और वो किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर बैठे, चाहे अज्ञानतावश, चाहे किसी विवशता के चलते, तो क्या क्या समस्याएं उनको जिंदगी में आ सकती हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। और न केवल समस्याओं पर, बल्कि एक बेहद आसान उपाय पर भी चर्चा करेंगे, जिससे वो इस समस्या से निकल सके। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब आप लिखें तो उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, जब भी एक मंगली और एक नॉन मंगली व्यक्ति की शादी हो जाती है और उसके बाद में यदि उनके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो सीधा पूरा ठीकरा जो है वो मंगली व्यक्ति के ऊपर, उसके सिर पर फोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि इसके मंगल की वजह से ही पूरा दाम्पत्य जीवन जार जार हो गया है। साथियों, दुखद स्थिति ये है, पीड़ाजनक भी है थोड़ी सी। हर मामले में ये बात सत्य नहीं है और आप तक सत्य पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आइए साथियों, हम बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में मंगली दोष क्या क्या प्रभाव बतलाता है, क्या क्या समस्याएं देता है, उस पर चर्चा करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो एक जन्म पत्रिका देख रहे हैं, ये 11 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। साथियों, कुंभ लग्न में जो मंगल है वो तृतीयेश और कर्मेश, इन दोनों का आधिपत्य उसके पास में है, इसलिए ये कुछ शुभ परिणाम भी देगा, कुछ अशुभ परिणाम भी देगा, अर्थात मिला जुला यहां पर मंगल का प्रभाव रहेगा। बात लग्न से प्रारंभ कर लेते हैं। यदि लग्न में इस जातक के मंगल देव विराजमान हो जाएं, तो ये व्यक्ति हो गया मंगलिक जातक। अब ये व्यक्ति यदि किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर बैठता है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर मंगल देव शत्रु राशि में है। अब इनका जो जीवन साथी होगा उसके लिए बाहरी खूबसूरती, त्वचा की खूबसूरती, ये ही मायने रखता है। अब ये चाहे उनके लिए कितना भी कर लें, पर इनको उस चीज का महत्व इनके जीवन साथी को नहीं होगा और जीवन भर इनको ये बात सालती रहेगी। और जीवन साथी जो है, क्योंकि ये भी थोड़े से उग्र स्वभाव के रहेंगे और इनसे भी अधिक उग्र स्वभाव का इनको जीवन साथी मिल जाएगा, तब फिर बात बात पर विचारधारा में क्लेश और वो गृह क्लेश का वातावरण वहां पर निर्मित होता है। इनका जो जीवन साथी है वो बार बार अपनी बात से पलटने वाला होगा। आज जो बात करेगा, आज जो वादा करेगा या करेगी, कल उससे वो तुरंत मुकर जाएंगे, कोई उनको कष्ट नहीं होगा मुकरने में। हाँ, इनको अपने मकान का सुख बहुत जल्दी ही मिल जाएगा।
साथियों, दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव सुख भाव में यदि मंगल देव विराजमान है और ये व्यक्ति किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर लेता है, तो इनकी विचारधारा बिल्कुल उत्तर और दक्षिण की तरह होगी, होली और दिवाली की तरह बिल्कुल विपरीत स्थितियों में होगी। ये थोड़े से एडवांस टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, ग्लैमर में विश्वास करते हैं, परंतु जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा घरेलू, थोड़ा सीधा साधा जीवन विचार करने वाला होगा और इसी वजह से इनकी आपस में हमेशा खटपट रहेगी। इनके सपने आसमान से भी ऊंचे रहेंगे और वो होगा कि वो संतोषी जीव होगा, इसलिए इनकी पटरी हमेशा ठीक से नहीं बैठेगी। ये जो व्यक्ति हैं ये भी अपने परिवार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे और इस स्थिति में आप यदि देखें ध्यान से तो एक बहुत ही सुंदर राजयोग निर्मित हो रहा है, जिसको हम पद्म सिंहासन राजयोग यहां पर कह सकते हैं। जीवन साथी से ऐसा व्यक्ति किसी न किसी कारण के चलते ज्यादातर समय दूर ही रहता है और इनका जो जीवन साथी है उसको बात बात पर झूठ बोलने का एक आदत या एक उनका जो व्यक्तिगत बातें हैं उसमें वो झूठ का सहारा ज्यादा लेना पसंद करते हैं। साथियों, तीसरी स्थिति, यदि कुंभ लग्न के सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है, कुंडली हो गई मंगलिक। अब ये व्यक्ति यदि किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह करता है तो निश्चित रूप से वहां पर प्रथम विवाह में विच्छेद अर्थात तलाक, डाइवोर्स की यहां पर नौबत आकर के रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इनकी सरकारी नौकरी अवश्य लग सकती है, परंतु जो इनका दाम्पत्य जीवन का विवाद है जो कि कोर्ट में चला गया है, उस वजह से इनकी सरकारी नौकरी, इनकी पोजीशन पर भी किसी न किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। और ये अपने जीवन साथी और अपना परिवार, इन दोनों के बीच में इस प्रकार से पिसते चले जाते हैं कि इनको कोई राह नजर नहीं आती। साथियों, अगली स्थिति अष्टम भाव की। यदि अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान है और ये व्यक्ति किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर लेता है, यहां पर मंगल देव शत्रु राशि में है, इनका जो जीवन साथी है वो अपने परिवार के साथ में, अगर इनके ससुराल और इनका जीवन साथी दोनों मिलकर के इनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा कर इनको किसी मुसीबत में डालने का कार्य करते हैं, यहां से ये निकल तो जाएंगे, परंतु यहां पर इनका जो भाग्योदय है, यदि ये कुंडली मिलाकर के विवाह करते तो इनका भाग्योदय तुरंत विवाह के बाद में अवश्य होता। परंतु इस स्थिति में ये यदि अपनी गर्दन भी जीवन साथी के लिए कटा दे तो वो कहेंगे कि गर्दन टेढ़ी काटी है, इसको सीधा तो काटना चाहिए था कम से कम। साथियों, अंतिम स्थिति, यदि द्वादश भाव 12वें स्थान में मंगल देव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति प्रायः तो शांत स्वभाव का रहता है, परंतु उसको यदि गुस्सा आ जाए तो वो क्रोध बड़ा ही प्रचंड क्रोध होता है। अब ऐसे में यदि वो नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर ले तो इनकी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा दुर्व्यवहार इनके तलाक का पूरा नक्शा तैयार करके छोड़ देता है और हो सकता है कि वो तलाक करवा भी दे और ये थोड़े दिनों के लिए डिप्रेशन में जाकर के किसी न किसी प्रकार के नशे के आदी भी हो सकते हैं। मेरी तरफ से इनको एक विशिष्ट सलाह है कि कभी भी जन्म स्थान से बहुत ज़्यादा दूर और ख़ास तौर पर विदेश स्थित जीवन साथी से विवाह संपन्न न करें। तो साथियों, आज हमने जाना कि कुंभ लग्न में मंगलिक व्यक्ति को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं उनको घेर सकती हैं यदि वो नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर ले तो एज यूजुअल सबसे पहली और सबसे बड़ी सलाह कुंडली मिलान। कुंडली मिलान एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम दाम्पत्य जीवन की 99.9% समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। और यदि इस प्रकार की कोई घटना आपके साथ में हो गई है और आपको भी शादी के बाद में पता चला है कि आप मंगलिक हैं और जीवन साथी नॉन मंगलिक, तो आपको कीड़ी नगरा अवश्य सींचना चाहिए। जो इसको नहीं समझते उनको मैं दूसरे शब्दों में समझा दूं कि जहां पर आपने किसी मैदान में, पार्क में चींटियां और कीड़े मकोड़े देखे होंगे, उनको आप मीठा पदार्थ संध्या काल में अपने हाथ से जरूर समर्पित करके आए, उसी को हम कीड़ी नगरा कहते हैं।
तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुप्रिया शुभम ठाकुर जी का। उन्होंने पूछा है कि क्या उनके जन्म पत्रिका में जुड़वा संतान का योग है। सुप्रिया जी, आप बिहार से लिख रही हैं और आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद में ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जुड़वा बच्चों का योग आपकी जन्म पत्रिका में नहीं है। और यदि आपको शीघ्र संतान का सुख प्राप्त करना है तो प्रति बुधवार आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। हमने चर्चा की आज कुंभ लग्न की, चर्चा की मंगली दोष की। इसी चर्चा के दौरान जब चतुर्थ भाव की हम चर्चा कर रहे थे तब हमने एक राजयोग की चर्चा की। उस राजयोग का नाम क्या है, यही आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।